आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी दिवस पर हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑनलाइन दुनिया में भी बढ़ रहा है हिंदी के प्रति प्यार, रेशमा कौर ने कहा। कोविड-19 की तीसरी खुराक 30 सितंबर 2022 तक। कर्नाटक विधानसभा 2 दिनों के लिए बेंगलुरु बाढ़ पर चर्चा करेगी। भ्रष्टाचार के लिए डायल सी, कांग्रेस ने हेल्पलाइन शुरू की। कर्नाटक विधान परिषद की अध्यक्षता की दौड़ में होरट्टी और मलकापुरे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी लंदन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, भारत के लोकतंत्र और संस्थानों को कमजोर करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। गुरु नानक स्कूल में हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली श्रीमती रेशमा कौर ने विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए कहा कि देश ही नहीं दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। ऑनलाइन दुनिया में भी हिंदी के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का प्रचार हर क्षेत्र में हो, हिंदी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। आज हिंदी दिवस है। हिंदी समझने वालों के लिए 14 सितंबर सिर्फ हिंदी दिवस नहीं है, ये एक त्योहार की तरह है। विद्यालय की हिंदी शिक्षिका श्रीमती स्वरूप हिप्पलगांवकर ने हिंदी दिवस के अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हिंदी साहित्य के रचयिता व्यवहारा राजेंद्र सिन्हा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कड़ी मेहनत की है। 14 सितंबर 1949 को राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन हिंदी को हमारी भाषा रूप में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई लेखकों ने प्रयास किए। इस अवसर पर हिंदी विभाग के सभी शिक्षक, प्राचार्य श्री एन राजू, प्रधानाध्यापक श्रीमती आरिफा हादी उपस्थित थे। सरकार 30 सितंबर 2022 तक जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे तालुका सार्वजनिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 निवारक तीसरी खुराक मुफ्त प्रदान करेगी। और प्रत्येक बुधवार को कोविड-19 लेसिका मेला में अत्यंत सभी जनता से अनुरोध किया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 84 दिनों के बाद तीसरी खुराक के लिए जाने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड-19 की तीसरी खुराक प्राप्त करें, रोकथाम और टीकाकरण का लाभ उठाएं। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य शहरों के। विधानमंडल के दोनों सदन जो सोमवार से सत्र में हैं, राज्य भर में बाढ़ और संबंधित संकटों पर चर्चा करेंगे। खासकर बेंगलुरु में मंगलवार से 2 से 3 दिनों के लिए और अंत में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गुरुवार को सरकार का जवाब देंगे। सोमवार को विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने व्यापार सलाहकार समिति में मांग की कि सरकार बाढ़ पर चर्चा की अनुमति दे। सरकार ने 2 दिनों की चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की। यदि अधिक विधायक अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक और दिन के संभावित विस्तार के साथ, जहां कांग्रेस ने नालों पर अतिक्रमण को हटाकर बेंगलुरु में बाढ़ को रोकने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है, वहीं भाजपा ने ये कहते हुए पलटवार किया है कि सिद्धरामैया सरकार के दौरान ही तूफानी जल नालियों पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। सत्र के दौरान सरकार 15 विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव कर रही है, जबकि विपक्षी सदस्यों ने कहा कि 2 से अधिक विधेयक पेश नहीं किए जाने चाहिए और उचित चर्चा के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो एक भ्रष्टाचार हेल्पलाइन और एक वेबसाइट स्थापित कर रही है, जहां पीड़ित सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी भेज सकते हैं। पार्टी ने जानकारी को गोपनीय रखने का वादा किया है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार और बीके हरिप्रसाद ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा, यदि आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं तो 844-770-4040 डायल करें या हमें www.40%star-kara.com पर एक संदेश भेजें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राज्य की छवि को खराब कर रहा है, खासकर सरकार के खिलाफ 40% आरोप।
कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए अधिसूचना 1 या 2 दिन में जारी होने की संभावना के साथ भाजपा में तेज राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसके पास उच्च सदन में बहुमत है और दोनों पदों पर कब्जा कर सकती है। अंतरिम अध्यक्ष और 2 बार के एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। चूंकि वो पिछड़े कुरुबा समुदाय से हैं, इसलिए ये संदेश देने की संभावना है कि पार्टी उनके साथ है। चूंकि समुदाय के सदस्य और पूर्व आरडीपीआर मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा मंत्रिमंडल से बाहर हैं और विस्तार जल्द होने की संभावना नहीं है। मलकापुरे इस पद के लिए एक गंभीर दावेदार हैं। एक सूत्र ने बताया कि वो कैबिनेट बर्थ की दौड़ में भी थे, लेकिन पूर्व जेडीएस एमएलसी बसवराज होरट्टी, जिन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार कर्नाटक नॉर्थ वेस्ट टीचर्स सीट जीती, मई 2022 में जेडीएस से बीजेपी में चले गए क्योंकि उन्हें अध्यक्ष पद का आश्वासन दिया गया था। यदि भाजपा अपने वादे पर कायम रहती है तो 76 वर्षीय लिंगायत नेता को अध्यक्ष का पद मिलने की संभावना है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत
हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। समाचारों का सिलसिला जारी करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर 2022 को भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन जाएंगी। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में सैकड़ों राष्ट्र अध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लंदन आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 8 वर्ष में सत्ता चुनिंदा राजनेताओं और व्यापारिक व्यक्तियों में हाथों में केंद्रित हो गई है, जिससे भारत के लोकतंत्र व संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है और चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने को लेकर सामाजिक सद्भाव के बंधन को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख में लिखा कि पहले स्वतंत्र
स्वतंत्र रही संस्थाएं अब कार्यपालिका का औजार बनकर रह गई हैं, जो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, परिणाम स्वरूप चुनावी चंदे और उद्योगपतियों से सांठगांठ धन के बल पर चुनाव परिणामों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां सरकार का विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के पीछे लग जाती हैं। गांधी का लेख कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा के बीच आया है। यात्रा का उद्देश्य देश में कथित विभाजन का मुकाबला करना और पार्टी संगठन को फिर से जीवंत करना है। ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने राजस्थान के जयपुर में कहा, मेरा मानना है कि वो फैसला गलत है। ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। ये भविष्य में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। ये फैसला देश में अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है। ओवैसी ने हिजाब मामले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं तो इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिला अपने सर पर पहन रही हैं, अपने दिमाग पर नहीं। अगर कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर फिर से हमला करते हुए सवाल किया कि खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहने वाली पार्टी देश में कथित तौर पर अशांति फैला रही है, जबकि हिंदू धर्म में पहला शब्द ओम शांति सिखाया जाता है। कांग्रेस नेता ने एक दिन पहले बीजेपी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया था कि उसने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल राजनीति के लिए और चुनाव जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये रोजगार पैदा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार पर पंजाब में आप सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। ठीक उसके एक दिन बाद राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को उन 11 विधायकों के नामों का खुलासा किया गया है जिन्होंने पंजाब में आप सरकार को झटका देने का प्रयास किया। 11 विधायकों में दिनेश चड्डा, रमन अरोड़ा, बुद्धराम, कुलवंत पांडोरी, नरेंद्र कौर भराज, रजनीश दहिया, रुपिंदर सिंह हैप्पी, शीतल अंगुर, मंजीत सिंह बिलासपुर, लब सिंह लगोके और बलजिंदर सिंह शामिल थे। हालांकि भाजपा ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी शासन विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान की सीमा पर चल रही लड़ाई में दोनों तरफ से करीब 100 सैनिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी के और गहरा होने की आशंका बढ़ गई है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने मंगलवार को कहा कि अजरबैजान द्वारा देर रात किए गए हमलों में 49 आर्मीनियाई सैनिकों की मौत हो गई। वहीं अजरबैजान ने कहा कि उसके 50 सैनिक मारे गए हैं। रूस की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम था और संघर्ष विराम समझौते के तहत क्षेत्र में लगभग 2000 रूसी सैनिक शांति सैनिकों के रूप में तैनात हैं। रूस ने दोनों पूर्व सोवियत देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का आह्वान किया है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी मोना सिंह, महिलाओं के दर्द की कहानी है एक चुप। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप, MS धोनी की कप्तानी में बॉल आउट में भारत ने पाकिस्तान को हराया। अंत में एक नजर बाजार के समाचारों पर। राहत की खबर, लगातार तीसरे महीने घटी थोक महंगाई, लेकिन खाने पीने के सामान हुए महंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ऑनलाइन दुनिया में भी बढ़ रहा है हिंदी के प्रति प्यार, रेशमा कौर ने कहा। कोविड-19 की तीसरी खुराक 30 सितंबर 2022 तक। कर्नाटक विधानसभा 2 दिनों के लिए बेंगलुरु बाढ़ पर चर्चा करेगी। भ्रष्टाचार के लिए डायल सी, कांग्रेस ने हेल्पलाइन शुरू की। कर्नाटक विधान परिषद की अध्यक्षता की दौड़ में होरट्टी और मलकापुरे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी लंदन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, भारत के लोकतंत्र और संस्थानों को कमजोर करने का लगाया आरोप। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।